कनीना के किसान रवि प्रकाश एक अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं, जो खेती करने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन अपने पिता से प्रभावित होकर उन्होंने खेती से जुड़ने का फैसला लिया। शुरुआती दौर में रवि खेती के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जैविक खेती के बारे में पता चलने के बाद रवि ने फैसला किया कि वह अपने खेतों में जैविक खेती ही करेंगे। जिसके बाद उन्होंने बागवानी विभाग से इसके बारे में सीखा और जानकारियां हासिल की। रवि बताते हैं कि शुरुआती दौर में जैविक खेती से उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलता था, पैदावार भी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, लेकिन 2 से 3 साल बाद पैदावार अच्छी होने लगी। रवि बताते हैं कि बागवानी विभाग से उन्हें जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो सबसे पहले बताऊं कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था। कुछ समय काम करने के बाद मेरा मन वहाँ नहीं किया काम करने का, तो मैं मेरे पिताजी एक अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर रहे हैं, तो मैंने अपनी इसी खेती की लाइन में आके अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद मैंने देखा कि जैविक खेती करना सही रहेगा, उचित रहेगा, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। जैविक खेती करने की डिपार्टमेंट के संपर्क में उन्होंने मेरे को जैविक खेती की ट्रेनिंग दिलवाई, बताया कैसे क्या करना है। तो वहां से आने के बाद मैंने अपनी जैविक खेती करना स्टार्ट कर दिया था सर। जैविक खेती करने के साथ साथ मैंने देखा कि जैविक खेती में क्या क्या बेनिफिट है। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें जो पैदावार होती है वो कम होती है, पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम होता जाता है 2 से 3 साल बाद पैदावार अच्छा होने लगता है। तो जिसके लिए हमने सिर्फ खुद अपने यहाँ जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत वगैरह बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, उन सब का प्रयोग करके हम ये जैविक खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान रवि कहते हैं कि जैविक खेती करने से पैदावार तो ज्यादा होती ही है, साथ ही केमिकल का इस्तेमाल न होने से उनकी फसल भी हेल्दी और अच्छी होती है, जिससे बाजार में उन्हें उनकी फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। रवि बताते हैं कि वो कपास और बाजरे की जैविक खेती करते हैं। इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करने से पानी की भी बचत होती है। वो कम पानी में भी ज्यादा अच्छी खेती कर पाते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है, जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वॉल्व, पाइप, नलियों और एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसके साथ ही रवि बाजरे की खेती में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी मच्छर भी नहीं बढ़ते और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खेती करते हैं तो अच्छा पैदावार हो रहा है, अच्छी बेनिफिट हो रहा है, हमारी जो फसल का उत्पाद होता है अच्छे रेट में हमारा सारा सेल हो जाता है। जैसा कि अब मैं बताऊं, मैंने अभी फिलहाल जैविक खेती में जैसे कपास लगा रखी है, बाजरा लगा रखा है। तो देखो कि जो कपास है मैंने वो ड्रिप के ऊपर लगा रखी है, इसमें पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अब जब बाजरा लगा रखा है मैंने, बाजरे में मैंने सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह यूज करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट, वो बहुत अच्छी पैदावार देता है। अभी फिलहाल और लोगों के मुकाबले काफी अच्छा चल रहा है मेरा बाजरे की जो फसल है, वो पैदावार भी अच्छा होगा, रेट भी मेरे को अच्छा मिलता है इससे। रवि बताते हैं कि उनके पिताजी पहले 1 एकड़ में गेहूं और बाजरे की खेती करते थे, लेकिन उनकी खेती सिर्फ परिवार के सदस्यों के लिए होती थी। मार्केट में डिमांड और सरकार द्वारा मिली जागरूकता से रवि ने खुद भी जैविक खेती करने का फैसला लिया और आज वह पूरे 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही 4 से 5 एकड़ में वह बागवानी करती हैं। उनकी कोशिश है कि आगे भी अपने खेती के व्यवसाय को वह और बढ़ा बनाएं। मेरे पिताजी वैसे तो 7-8 साल से 1 एकड़ में हमारे घर खाने के लिए 1 साल उसमें गेहूं लगाते थे, 1 साल बाजरा। उसमें हम घर यूज करते थे, उसमें सिर्फ क्या वर्मी कंपोस्ट यूज करते थे। वो 7-8 साल से करते आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मार्केट की जो
डिमांड है, उस चीज़ को देखते हुए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसान जैविक खेती को अपनाएँ, जैविक खेती करें। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि हम टोटली जैविक खेती करेंगे और आज मैं 10 एकड़ की जैविक खेती कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को हमने एक एफपीओ बना रखा है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग मिली, डिपार्टमेंट की हेल्प मिली, डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दिलवाई, तो अब मैं 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। अभी जो बाजरा कपास लगा रखा है, मेरे पास 4 से 5 एकड़ में बागवानी भी कर रखी है मैंने। मैं पालेज भी करता हूँ, जब अभी आने वाले टाइम में सब्जियाँ लगाएँगे, वो सारी मल्चिंग, ड्रिप ऊंचे लगाएँगे। जो डिपार्टमेंट जैसे बोलता है कि वो मैंने पूरे जैसे मिनी यूल लगाता हूँ, माइक्रो लगा इरिगेशन लगा रखा है, तो पानी की बचत भी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है। रवि किसानों को सरकार से मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग से किसानों को समय समय पर काफी फायदा मिलता है। किसानों के लिए कैंप लगाकर उन्हें जागरूक किया जाता है। प्रगतिशील किसान रवि बताते हैं कि हाल ही में हुए किसान मेले में उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार भी मिला था। सर सरकार से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे सर किसानों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जागरूक किया जाता है कि कैसे क्या करना है। और जिस नई स्कीमें आती है जैसे हाइब्रिड वेजिटेबल की आई, बम्बू स्कैटिंग की आई, मिनी वगैरह, इन सबको अच्छा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के तहत। और अभी सरकार के द्वारा सर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो किसान मेला हुआ था 12 से 14 मार्च को, उसमें मेरे को सर हरियाणा का मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत फर्स्ट प्राइज मिला है सर मेरे को पूरे हरियाणा में। तो मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। अभी जो भी किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके भी सर्वे करवाया जा रहा है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग प्राकृतिक खेती से आए और प्राकृतिक खेती। हाँ बिल्कुल सर, हमने एफपीओ बना रखा है। हमारे एफपीओ में तकरीबन 500 प्लस मेंबर है। हमारे टाइम टाइम पे ट्रेनिंग होती रहती है, हम कैंप आयोजित करते हैं, डिपार्टमेंट भी आता है, हम भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए, और हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। प्रगतिशील किसान रवि हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सरकार आज के समय में मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ऐसे में ऑर्गेनिक बाजरे की खेती करना एक लाभदायक बात है। इससे सिर्फ किसानों का प्रॉफिट ही नहीं जुड़ा, बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी ये काफी गुणकारी है। रवि हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इससे किसानों को काफी सहयोग मिलता है। किसान रवि अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि जैविक खेती को अपनाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। आज के टाइम सर जो गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी मोटे अनाज के ऊपर पूरा जोर दे रखा है उन्होंने कि मोटे अनाज का उत्पादन लो, मोटे अनाज खाओ, अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक बाजरा मिलता है, बाजरा खाने में बहुत अच्छा है, बहुत गुणकारी है। आजकल मार्केट में बाजरे के बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे बिस्किट आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, बहुत चीजें बन के आ रही है बाजरे की। अगर अच्छा ऑर्गेनिक बाजरा मिलता है तो आप उसका यूज करो, और अच्छे पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका यूज करने से। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बाजरा, गेहूं खाने की चीजें हैं, जो भी अन्य फसलें हैं, आप उसमें केमिकल ना डाल के जैविक तरीके से तैयार करो, ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और जो हम खाएं तो हमें अच्छा लाभ मिले उससे। देखो सर, जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अब हम सब्जी लगाते हैं, उनमें सरकार की एक स्कीम चली हुई है, भावांतर भरपाई योजना, उसके तहत जितना भी पैदावार कम होती है उसके अकॉर्डिंग वो मिलता है। इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस होता है। हम अपने बाग का, सब्जी लगाते हैं उसका, बाकी फसलें हैं, सबका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार से कोई क्षति वो हो जाए, तो गवर्नमेंट उसका भुगतान करवा देती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की भी। और मैं तो ये चाहूंगा कि मैंने जो नौकरी छोड़ के जो आज ये काम कर रहा हूँ, इसमें काफी अच्छा लग रहा है काम करके भी, काफी अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है। तो मैं सभी से यही करना चाहूंगा कि अपनी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं और अच्छा बेनिफिट प्राप्त करें। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। ये आधुनिक और जैविक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है।